कनाडा में LMIA जॉब्स का ब्लैक मार्केट इज नाउ ग्रोइंग मोर देन एवर। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले कर दीजिए। चलिए समझते हैं हाउ LMIA इज द वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लैक मार्केट ऑफ कनाडा। Chapter 1. What is LMIA? LMIA means Labor Market Impact Assessment. बेसिकली LMIA एक डॉक्यूमेंट है जो किसी भी एम्प्लॉयर को चाहिए इन ऑर्डर टू हायर अ फॉरेन वर्कर फॉर सर्टेन रोल्स। LMIA दिखाता है कि देयर इज अ नीड ऑफ फॉरेन वर्कर टू फिल द जॉब। ऑल्सो इट मीन्स कि वो स्पेसिफिक पोजीशन रोल के लिए कोई सुटेबल कैनेडियन वर्कर या परमानेंट रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है। ये प्रूव करना है टू गवर्नमेंट एंड इफ गवर्नमेंट कन्विंस तो वो प्रोवाइड करते हैं LMIA, जिसका मतलब है कि एम्प्लॉयर इज लीगलाइज टू हायर स्पेसिफिक फॉरेन कैंडिडेट जो कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेसिडेंट नहीं है फॉर स्पेसिफिक रोल। चैप्टर 2. व्हाई टेम्पररी रेसिडेंट्स लुक फॉर LMIA? क्योंकि कनाडा में टेम्पररी रेसिडेंट बढ़ रहे हैं एंड कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है टू बिकम परमानेंट रेसिडेंट। लास्ट ऑप्शन बचता है कनाडा में रहने एंड सेटल होने के लिए इज ओनली LMIA। चलिए इसे नंबर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में कनाडा में टेम्पररी रेसिडेंट्स का नंबर है 2.5 मिलियन बेस्ड ऑन रिसेंट रिपोर्ट। 2023 में कनाडा का प्लान था टू इनवाइट 465 के लोग फॉर परमानेंट रेसिडेंसी, जिसमें सिर्फ टेम्पररी रेसिडेंट टारगेट नहीं है पर एप्लीकेंट्स जो दूसरी कंट्रीज से डायरेक्ट PR पे माइग्रेट करते हैं वो भी शामिल है। तो 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग ऑलरेडी कनाडा में विदाउट PR है एंड कनाडा एम्स फॉर एन एवरेज 5 लाख लोग फॉर परमानेंट रेसिडेंसी पर ईयर। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस कई लोगों की वर्क परमिट की एक्सपायरी नजदीक आने पर परेशान होकर लास्ट ऑप्शन LMIA को कंसीडर करते हैं जस्ट टू सिक्योर परमानेंट रेसिडेंसी। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा क्यों किसी को LMI के लिए अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ता है। चैप्टर 3. हाउ LMIA मेक्स डिफरेंस फॉर PR? कनाडा में PR के लिए पॉइंट सिस्टम होती है। जल्द ही PR सिस्टम को समझने हम वीडियो लेकर आएंगे, बट अभी के लिए बेसिकली ड्रॉ होता है। सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम सिस्टम भी बोल सकते हैं। जो नंबर वो लोग पब्लिश करते हैं उस नंबर से जितने लोग का CRS स्कोर ज्यादा है वो पास हो जाते हैं, यानी उनको PR इनविटेशन भेजा जाता है। तो इस CRS सिस्टम में LMIA एप्लीकेंट को 50 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, 50, यानी कि बोनस मार्क्स। जनरल सिनेरियो में आपका स्कोर 460 है तो विथ LMIA इट बिकम्स 510, which is more easy to get PR and come out of competition. All these needs of LMIA makes it demandable. And of course किसी भी डिमांडेबल चीज कम दाम में नहीं बिकती, वैसा ही LMIA का सीन है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, काफी सालों से चल रहा है, बट अभी डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियसली दाम भी ज्यादा है। आई एम श्योर यू विल बी शॉक्ड, बट मेरे दोस्त दैट्स द फैक्ट। चैप्टर 4. कॉस्ट ऑफ LMIA जॉब्स। ऑफिशियल गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से वर्कर्स को कोई एक पैसा भी पे नहीं करना है फॉर LMIA जॉब्स। जो एम्प्लॉयर हायर कर रहा है इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू पे LMIA फीस पर कैनेडियन एम्प्लॉयर सेलिंग सच LMIA स्टार्टिंग $40,000, जो इक्विवेलेंट है टू 24 lakhs इंडियन रुपीज। एंड मैंने पर्सनली $7,000 to $80,000 तक भी प्राइस सुना है, जिसका इक्विवेलेंट अमाउंट इंडियन रुपीस में 42 से 49 lakhs होता है। क्योंकि वर्कर के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं रहता, वो लास्ट में LMIA पाथ सिलेक्ट करते हैं। ऑल्सो स्टेटस लूज करने के डर से कोई भी एक्सप्लॉयटेशन, अंडरपेड एक्सेट्रा एम्प्लॉयर रिलेटेड इश्यूज रिपोर्ट नहीं करते एंड इसी से एम्प्लॉयर को काफी बेनिफिट मिलता है, फाइनेंशियली फॉर श्योर, बट लेबर वर्क में भी। तो बेसिकली दिस इज द फैक्ट ऑफ करंट LMIA जॉब मार्केट। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने मिला तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये नॉलेज एंड कनाडा की रियलिटी आपके साथ शेयर करने से हमें फर्क पड़ता है।
Feel free to comment if you have any question or topic in mind which you want to know more about. See you in the next video.